नमस्कार, मेरा नाम विशाल और आप देख रहे हैं कमिंग भारत। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में रुपेंद्र कुमार तिवारी, जो कि राज्य परामर्शदात्री समिति, साथ ही साथ भारतीय खाद्य निगम भारत सरकार, उसके अलावा प्रदेश कार्य समिति सदस्य नवादा और इसके अलावा भी जिला प्रभारी भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, क्वेश्चन बहुत हैं, मुद्दाएं भी बहुत हैं, कुछ आप अपने बारे में बताएं हमारे जनता को। मेरा नाम रुपेंद्र कुमार तिवारी हुआ और मैं राज्य परामर्शदात्री समिति भारतीय खाद्य निगम का सदस्य हूँ जी, और साथ में नवादा जिला प्रभारी भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति का सदस्य भी हूँ। सर, अगर बात स्टार्ट किया जाए, मुद्दा के बारे में हम बात करें तो बिहार के बेटा से हम बात करना चाहते हैं, क्योंकि देखा जाए सर, हम लोग भी बिहारी हैं और बिहार से ही बिलोंग करते हैं। और देखा जाए सर, तो कुछ दिन पहले, बीते दिन पहले एक खबर आती है हमारे बीच कि सुशांत सिंह राजपूत, जो कि बिहार के लिए गौरव के मामले में आगे बढ़ रहे थे, ठीक है, बॉलीवुड इंडस्ट्री में वो बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। अचानक रात में एक खबर आती है कि सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच में नहीं रहे। तो सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत के बारे में आप अपने तरफ से क्या बताना चाहते हैं लोगों को। देखिए, मेरी एकदम परफेक्ट राय है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है जी। उन्होंने सुसाइड नहीं किया है। जो लोग रूमर फैला रहे थे पहले कि इन्होंने सुसाइड कर लिया है अपने कैरियर को लेके या फिनेंशियल या फिर गर्लफ्रेंड वगैरह वटेवर, ठीक है, तो ये पूरा एक हत्या है और इस साजिश के तहत किया गया है। और कहीं ना कहीं इसमें महाराष्ट्र की जो सरकार है वो पूरे तरीके से इन्वॉल्व है। और खुद मेरा मानना है कि उनका जो बेटा है आदित्य ठाकरे, वो खुद इसमें इन्वॉल्व है। और महाराष्ट्र सरकार इसी वजह से अपने बेटा को बचाने के लिए, अपने उत्तराधिकारी को बचाने के लिए इस केस को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती है। आप देखिए, बार बार हमारे गृह मंत्रालय के द्वारा जब हम लोगों ने अर्जी डाला कि सीबीआई को ये केस सौंपी जाए, ये जांच सीबीआई को जाए, तो जब सीबीआई को जांच ये गई तो उन्होंने ये एक सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन डाला है कि नहीं, ये जांच वो नहीं कर सकते हैं, ये खिलाफ है, उनका अपना मानना है। फिर बिहार से भी, जैसे हमारे डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी ने यहाँ से एक टीम भेजी, तो विनय तिवारी और भी लोग उसमें आईपीएस गए थे। उसमें उन्होंने क्या किया, जैसे ही इन्होंने एयरपोर्ट पर उतरा, एक हैंड पे थप्पा लगा के उनको क्वारंटीन कर दिया गया, जो गलत है। पुलिस अगर अपना काम करने जा रही है तो आप उसको क्यों रोक रहे हो जी। और वो एक हत्या की जांच करने जा रहे हैं, आप क्यों रोक रहे हैं? आखिर में इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? और रीज़न है तो आप उसका क्यों नहीं कर सकते? आप सरकार हैं, सरकार एक अपने बेटा परिवार के लिए नहीं है, आप महाराष्ट्र के जनता के लिए हैं। और महाराष्ट्र में हमारे बॉलीवुड अभिनेता, दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत रह रहे थे, तो उनका कर्तव्य बनता है कि उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। फिर ये लोग क्यों नहीं कर रहे? तो कहीं ना कहीं मिली भगत है, उनका परिवार खुद इसमें इन्वॉल्व है। पूरे मेरा एकदम है कि उनका परिवार पूरे तरीके से इसमें लिप्त है और इस वजह से इस पर्दे से वो सच नहीं उठाना चाहते हैं, ताकि उनका बेटा फंस जाएगा, उनके और भी रिलेटिव भी फंस जाएंगे। मुझे लगता है कि कुछ अधिकारी भी हैं वहाँ पे जो इसमें फंसने जा रहे हैं। एक लंबी चौड़ी लिस्ट है इसमें लोगों की। बिल्कुल। सर, अगर मैं बात करूं तो आप युवा हैं, युवा सोच की तरह आप आगे बढ़ रहे हैं। तो सर, आप एक युवा होने के बावजूद आप बिहार से ही बिलोंग करते हैं, तो आप सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए क्या कहना चाहते हैं? सरकार से आपकी मांगे क्या रहेंगी? या आप महाराष्ट्र सरकार की बात करें या हम बिहार सरकार की बात करें, तो आपकी मांगे क्या रहेंगी? देखिए, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अगर मैं बोलूँ बिहार सरकार के या महाराष्ट्र सरकार के, तो मैं उनकी जांच की, न्यायिक जांच की निष्पक्ष मांग कर रहा हूँ। वो सीबीआई से हो या फिर हमारे यहाँ से बिहार सरकार के तरफ से हो, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो लोगों को प्रशासन के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। और कहीं ना कहीं लोगों के बीच लग रहा है कि एक हमारा इतना होनहार कलाकार कैसे ख़त्म हो गया। और आप देखिए तो ये कलाकार लोगों के मन से गया नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उनकी आत्मा चली गई है, बट अंदर से उनको आप ख़त्म नहीं कर सकते। वो ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने हर एक युवाओं के दिल पे राज किया है और करेंगे भी। वो आज मर के भी अमर है, मैं उनको अमर मानता हूँ। सर, जैसा कि आपने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत मर्डर मिस्ट्री के बारे में कि महाराष्ट्र पुलिस भी
बेरुखी से बिहार पुलिस को लेकर अपनाई है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं वहां की सरकार की, तो उनका भी रुख कुछ अलग आ रहा है। इसमें लोगों पे क्या संदेश जा रहा है? क्या उनका जो कार्रवाई है, अगर मैं बात करूं तो कुछ दिन पहले एक सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है कि इनका जो भी रिपोर्ट है वो हमारे पास आना चाहिए। ठीक उसके कुछ दिन बाद या उसके अगले दिन ही मैं बात करूं, उसके अगले दिन ही महाराष्ट्र प्रशासन की तरफ से आती है कि सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। तो सर क्या यह चीज़ सही हो रहा है हमारे एकदम सरासर गलत है। क्यों गलत है कि जब सीबीआई जांच गृह मंत्रालय के द्वारा सौंपी गई है कि सीबीआई जांच जाए, तो महाराष्ट्र सरकार को आपत्ति क्यों है? वो क्यों रोकना चाहती है? सिंपल लॉजिक है, कहीं ना कहीं उनके लोग इन्वॉल्व हैं, इसलिए वो रोकना चाहते हैं। अगर वो जांच चली गई, ऐसी कंटिन्यू हो गई, तो उनके जितने भी लोग हैं, लोगों की लिस्ट लंबी है, वो सारे लोग फंसते जाएंगे। और जहाँ तक फंसते जाएंगे तो महाराष्ट्र सरकार खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेगी और सरकार गिर जाएगी। सर अगर मैं वही बात करूं बिहार पुलिस की, तो देखा जाए तो बिहार पुलिस के गए हुए कुछ ही दिन हुआ था, महाराष्ट्र पुलिस को पानी पानी कर दिया, कहीं ना कहीं मजबूर कर दिया महाराष्ट्र पुलिस को कि यह केस बिहार पुलिस ना देखे। तो बिहार पुलिस का ये प्रोत्साहन को लेकर आप क्या बोलेंगे? देखिए, हम बिहारी हैं जी, और बिहारी होने के नाते हमारे बिहार पुलिस में बहुत ऐसे प्रोत्साहन के उन्होंने काम कर चुके हैं। और अभी आप देख भी रहे हैं कि उन्होंने मुंबई पहुंचते ही विदिन कुछ घंटे में उन्हें बहुत ही ज़्यादा बेटर रिजल्ट दिया था। और इस वजह से बीएमसी के लोग डर गए थे उनसे, और डर के बहुत कुछ एक्शन लेना चाहे फिर भी एक्शन नहीं ले पाए। तो कहीं ना कहीं इनके हौसले को देखते हुए वो लोग इनसे डर चुके हैं, अच्छे खासे डर चुके हैं। अगर मैं बात करूं सर, जिस तरह की रवैया महाराष्ट्र की पुलिस कर रही है या वहाँ के राजनीतिक दल के लोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक संदेश तो नहीं दे रहे हैं ना कि उनके तरफ से भी कुछ घटनाएं हुई हैं, हो सकता है उधर के लोग सम्मिलित होंगे। इससे भी आप क्या बोलेंगे? एकदम सम्मिलित हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ का प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है। जी, अब बताइए, एक प्रशासन दूसरे प्रशासन को सहयोग नहीं करेगा तो फिर कौन किसको सहयोग करेगा? जी बिल्कुल। और जनता क्या चाहती है कि प्रशासन सहयोग करे। सारे जनता को, एक नॉर्मल जनता को प्रशासन के ऊपर भरोसा रहता है कि ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है तो प्रशासन हमारी मदद करेगी। और प्रशासन के पास जाके वो लोग गुहार भी लगाते हैं। अगर प्रशासन ही ऐसे रवैया करेगी तो लोगों का भरोसा उठता ही जा रहा है। तो मैं महाराष्ट्र सरकार के प्रशासन से अपील करना चाहूँगा कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में वो यहाँ के गवर्नमेंट को, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को और हमारे यहाँ के प्रशासन को, फिर वहाँ स्थानीय प्रशासन को वो सहयोग करें। विनम्र पूर्वक मेरा निवेदन है कि वो सहयोग करें और इस मामले की निष्पक्ष जांच हो, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। सर अंत में मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, जैसे कि आपको पता है कि बिहार में या पूरे भारतवर्ष में, और मैं बात करूँ पूरे वर्ल्ड में, कोरोना जैसी एक महामारी आती है, लोगों को पता भी नहीं चलता है और बहुत सारे लोग इससे संक्रमित हो जाते हैं। उसके कुछ दिन बाद मालूम चलता है कि हमें कोरोना आ गया है। और अब अगर मैं अभी का बात करूं तो सड़क पर निकलने के बाद हमें ये महसूस नहीं होता है कि कोरोना जैसी महामारी हमारे बीच में है। लोगों में वो अवेयरनेस नहीं है, जानकारी नहीं है। तो आप इस पे क्या बोलेंगे? लोगों को एक छोटा सा संदेश क्या देना चाहेंगे कोरोना को लेकर? इस संदर्भ में मैं यही बोलना चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं वो सजग रहें, टाइम पे अपने हाथों को हैंड सैनिटाइज़र या साबुन से धोएं। दूसरी चीज़, मास्क का प्रयोग करें। और तीसरी की थोड़ा साफ़ सफाई का भी ध्यान रखें, क्योंकि इन्फेक्शन से भी ये सब कुछ, वो क्या है, एक वायरस है, तो एक वायरस इन्फेक्शन से भी हो सकता है। और तीसरी चीज़ मैं बताऊं, ये 3 फेज़ में पाया जा रहा है। अभी बाद में हाल के फिलहाल में एक रिसर्च में आया था 6 फेज़ में, लेकिन मुझे उतनी प्रॉपर जानकारी नहीं है। लेकिन 3 फेज़ का जो है ये BC 3 में पाया जाता है। ये वाले लोग क्या करते हैं, उनको भी पता नहीं रहता है, ना सामने वाले को पता रहता है, वो सारे लोगों को संक्रमित करते जाते हैं। B में थोड़ा बहुत रहता है और वो भी पॉजिटिव रहता है। C में क्या है कि वो एकदम लास्ट लेवल है। C में पहुंचने के बाद आदमी को रिकवर नहीं किया जा सकता है। तो इसमें सावधानी बरतने की सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम सावधानी बरतेंगे तो जाहिर सी बात है कि कोरोना से हम बच जाएंगे। दूसरी बात,
मुझे लगता है कि कोरोना से लड़ने के लिए हिम्मत की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी बिल्कुल। अगर साहस अंदर में बनाए रखेंगे तो बड़े से बड़ी लड़ाई को आदमी जीत लेता है। एक कहावत भी है कि बड़ा से बड़ा जंग जीत लेता है। लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारे बिहार के लोग में वो साहस है। हमें गर्व भी है अपने बिहारी होने पे और बिहार के लोगों पे कि वो साहस है इनके अंदर में कि कोरोना से लड़के वो जीत लेंगे। और आप देखिए हमारे यहाँ जो परसेंटेज है मृत्यु दर का वो कम भी है। जी बिल्कुल। और लोगों में कहीं ना कहीं वो अवेयरनेस आ चुकी है। अवेयरनेस आ चुकी है और साहस भी है। सबसे बड़ी जो चीज़ है वो साहस है कि कोरोना को हम स्वेच्छा से हरा पा रहे हैं। जी सर, कोई एक छोटा सा संदेश जो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को बीच पहुंचाना चाहते हैं? मैं कमिंग भारत न्यूज़ चैनल के सारे मेंबर्स को अपनी ओर से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सारे मेंबर खूब मेहनत करें, लगन से मेहनत करें और बढ़ोतरी करें, तरक्की करें। धन्यवाद। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे रुपेंद्र कुमार तिवारी जी, जिनका सोच युवा दल के लोगों के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो खुद एक युवा हैं और युवा की तरह सोचते हैं। और उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत मर्डर मिस्ट्री के बारे में भी बताया। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ ही अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया हो तो जल्द से जल्द कर ले, ताकि हर एक खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।